यमुनानगर के जगाधरी हलके के थाना बुढ़िया एएसआई अनिल कुमार को 10,000 रिश्वत लेते विजिलेंस की टीम ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। पति पत्नी में हुए झगड़े की सहमति बनने के बाद भी कर रहा था एसआई पति को तंग। इस मामले में शिकायतकर्ता कृष्णलाल ने बताया कि गत 2 मार्च को उनकी पत्नी से उनके झगड़े को लेकर 112 हेल्पलाइन पर कॉल किया गया, जिसके बाद उन्हें तकरीबन रात 12 बजे 112 हेल्पलाइन ने उन्हें व उनके परिजनों को बुढ़िया थाने में पहुंचाया। जिसके बाद थाने में पहुंचकर शिकायतकर्ता कृष्णलाल का उनकी पत्नी के साथ समझौता हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से माफी मांगी व राजीनामा कर लिया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने फैसला मंजूर नहीं किया व उन्हें व उनके परिजनों मोहनलाल व राजपाल को थाने में बैठा लिया व कहा कि रात को नहीं छोड़ेंगे व उन्हें अंदर बंद कर दिया जाएगा। रिश्वत के तौर पर 21,000 की मांग की गई व 10,000 कृष्णलाल द्वारा मौके पर दिए गए। रात तकरीबन 3 बजे उन्हें व उनके परिजनों को छोड़ दिया गया। उसके बाद जब फैसले की कॉपी कृष्णलाल द्वारा उक्त एएसआई से मांगी गई तो उन पर बार बार बकाया रकम देने का दबाव बनाया गया। कहा गया कॉर्पोरेट करो। वहीं यमुनानगर विजिलेंस इंस्पेक्टर मनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पति पत्नी में आपसी झगड़े को लेकर राजीनामा होने के बाद भी एएसआई अनिल कुमार द्वारा शिकायतकर्ता कृष्णलाल से पैसे की डिमांड की गई व उक्त एएसआई ने 10,000 मौके पर ही ले लिए और आज बाकी के 10,000 रुपए शिकायतकर्ता उक्त एएसआई अनिल कुमार को देने गया। उसी वक्त थाने में ही उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही उक्त एएसआई अनिल कुमार के हाथ धोए गए व पैसे पैंट की जेब में डाले गए थे, इसीलिए पैंट की जेब को भी धोया गया। नोटों पर लगे केमिकल की हाथ व पैंट की जेब पर लगे होने की पुष्टि हुई है। बड़ी बात यह है कि यमुनानगर में हर साल तकरीबन ऐसा ही एक मामला सामने आता है, लेकिन साफ सुथरे सिस्टम को बनाने में लगी सरकार को हर विभाग को रिश्वतखोरी से बचाने के लिए लगातार मॉनिटर करना आवश्यक है। कई मामलों में आम जनता जानकारी के अभाव में विजिलेंस तक शिकायत नहीं पहुंचा पाती व सीएम विंडो पर ही चक्कर लगाती रह जाती है। लेकिन जिले की विजिलेंस टीम बधाई की पात्र है, क्योंकि आम जन द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि दोषी एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया गया। आम जनता खोलकर न सिर्फ बोल सके बल्कि रिश्वत लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई संभव हो, इसके लिए जनता को जागरूक रहना आवश्यक है। कृष्णलाल मेरा नाम है। तो अभी रंगे हाथों कितने पैसों के साथ गिरफ्तार किया? 10,000 रुपये मैंने रंगे हाथों उनको दिए। तो 10,000 दिए, उसी में पकड़ लिया उन्होंने। हाँ जी। अभी यहाँ विजिलेंस में क्या बातचीत हो रही है? पता नहीं जिनका की थी, क्या हुआ था आपके साथ? सर कृष्णलाल मेरा नाम है, बुढ़िया का निवासी हूँ मैं। तो मेरा पारिवारिक कुछ झगड़ा हो गया था, तो उस बारे 2 तारीख रात 12 बजे 112 नंबर गाड़ी ने हमें थाने में हैंड ओवर किया था। तो जैसे हम थाने में जाते हैं, ये मेरा थाने में अपनी वाइफ के साथ मतलब समझौता जो है। थोड़ा जोर से बोलिए सर। पर्सनल मैटर था, पत्नी पत्नी का झगड़ा था? हाँ जी, पर्सनल मैटर था, हमारा पति पत्नी का झगड़ा था। तो मेरा पत्नी के साथ बातचीत होगी, फैसला हो गया, माफ़ी मांग ली मैंने। तो पुलिस वालों ने मेरा फैसला मंजूर ना करके मेरे को और मेरे परिवार को, मोहनलाल, राजपाल और कृष्णलाल, हमें तीनों को अंदर बिठा लिया। भैया हम आपको रात को नहीं छोड़ते और हम तो आपको अंदर करेंगे। तो इन्होंने हमसे 21,000 रुपये रिश्वत की डिमांड करी। तो हम 10,000 रुपये हमने उनको मौके पे दिए। तब इन्होंने हमें 2:30 बजे करीब छोड़ दिया। 3 घंटे बाद हमें छोड़ दिया। कंप्लेंट किसकी तरफ से थी? आपकी पत्नी की तरफ से? नहीं, पत्नी की तरफ से नहीं, इनके परिवार वालों की तरफ से कोई कंप्लेंट थी। ससुराल की तरफ से? ससुराल की तरफ से। तो अब आपका अपनी पत्नी से राजीनामा हो गया है? हाँ जी, रात को ही राजीनामा हो गया था जी। उसके बावजूद भी आपको प्रताड़ित किया गया? हाँ जी, उसकी मैं इनसे फैसले की कॉपी मांग रहा था। तो इन्होंने मेरे को उसकी फैसले की कॉपी ना दे के बार बार मेरे को कहा कि बाकी जो रकम बकाया है वो मैं दो और पुलिस को कोऑपरेट करो। कितने डिमांड किए थे? लगभग 21,000। कितने दे दिए आपने? मैंने 10,000 100 रुपये के करीब मैंने उनको दे दिए। किसको दिए थे? सर एक थाने में 4 लोग थे उस टाइम पे। तो एएसआई अनिल कुमार जी थे और इनके साथ थे जो साथ वाले थे, नाम तो सर मैं जानता नहीं, शायद विक्रम जी नाम। डिमांड किसने किए थे? जो साथ में थे विक्रम जी, शायद उन्होंने मेरे को डिमांड बोल दी। तो उन्होंने कहा हमारा फैसला, हमने उनको कहा भी मेरे पास पैसे नहीं है, 2-2,500 रुपये हैं, आप इससे देख लो।
तो जब मैंने उनको पैसे दे दिए वो बोले कि मैं सर से बात करके आता हूँ। सर से बात करने के बाद उन्होंने मेरे को 20,000 रुपये के लिए बोला कि भी मेरे को 20,000 रुपये दो। तो हमने सर आपने जो शिकायत दी विजिलेंस को, उसके बाद विजिलेंस ने कार्रवाई की, कितने पैसों के साथ पकड़ा? सर 10,000 रुपये के साथ उन्होंने रंगे हाथ एसआई अनिल कुमार जी को पकड़ा। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण लाल कहाँ के निवासी हो? बूढ़िया की। मामले की जानकारी लेंगे सर, क्या कुछ जानकारी देंगे, किसको गिरफ्तार किया, कितनी अमाउंट के साथ किया, क्या कुछ एलिगेशन लगा है? ये आज हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया था, कृष्ण बुढ़िया गांव से है, और उन्होंने बताया था कि भी 2 तारीख को 2/3/2022 को हमारे घर में मतलब कहा सुनी होगी थी मियाँ बीवी की, घरेलू क्लेश हो गया था। तो वहाँ मतलब 112 की गाड़ी आई तो वो उसको थाने में लेके गए। थाने में एएसआई अनिल कुमार वहाँ मौजूद थे बुढ़िया थाने में। उन्होंने इनकी कंप्लेंट को डील किया। डील करने के बाद इनको डरा धमका के और इनका समझौता करवा दिया, थप्पड़ चोट मार गया। और उसके बाद फिर इन पे दबाव डाला कि भाई 20,000 रुपये दो और तब छोड़ूंगा, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा। तो इनको 2 बजे तक वहाँ थाने में बिठाए रखा, जो कि कंप्लेनेंट का कहना है हमारे सामने। तो 2 बजे तक थाने में रात को बिठाए रखा। उसके बाद फिर इन पर प्रेशर डाला कि 20,000 रुपये दो और तब छोड़ूंगा। 10,000 रुपये इन्होंने वहाँ दे दिए उसको। तो तब उसने वहाँ छोड़ा उसको और बोला कि 10,000 रुपये बाकी रह गए, इनको बाद में देना। तो इनसे अब लगातार ये शनिवार को भी इतवार को भी लगातार फ़ोन पे बातें करता रहा, पैसे की मांग करता रहा इनसे। और आज ये हमारे पास आया था तो हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट डीसी साहब से परमिशन लेके ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब कृष्ण कुमार जी तहसीलदार और थोड़ा जोर से बोलिए सर। सेडो गवाह थे जो, उनके साथ वहाँ जाके कंप्लेंट के और रंगे हाथों थाने में रंगे हाथों पकड़ा है इसको 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है सर अभी? अब इसको वहाँ से लेके आए हैं और वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने ही इसके हैंड वॉश किए हैं। और जो जिस पेंट में इसने पैसे डाले थे वो पेंट की जेब को भी वॉश किया है। जो पाउडर लगा हुआ था और नोटों पे और पेंट पे वो पहले भी सर इसके नाम पे